रेगिस्तान वाले देश सऊदी अरब में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। हर तरफ धूल का गुबार है जिससे लोग दहशत के साए में जी रहे। तस्वीरें मक्का की हैं जहां तूफान इतना भीषण था कि पास का कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते धूल की एक विशाल दीवार बन गई। मक्का और उसके आसपास के इलाकों में जीवन प्रभावित हो गया। अल कासिम, मक्का, मदीना और जेद्दा के ऊपर गुजरने वाली धूल की दीवार ने वहां विजिबिलिटी शून्य कर दी। आंधी तूफान के कारण आसमान में धूल का गुबार दिखाई दिया जिसने पूरे इलाके को ढक दिया और कुछ ही देर बाद वहां हालात ऐसे हो गए कि दिखाई तक देना बंद हो गया था। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं ने मौसम का रुख बदल दिया। किसी ने हाईवे पर जाते वक्त वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इधर इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं जहां पर बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। शहर के बीचों बीच पानी की तेज धार बह रही है। ऐसी बरसात की इमारत भर-भरा कर गिर गई। कुछ अस्थायी घरों के शेड्स तक उड़ गए और वहां से जो तस्वीर आई वो बेहद ही डरावनी थी। लेबोंग रीजेंसी में भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी। कई घरों के शेड तक पानी में बहते दिखाई दिए। बारिश के बाद इतनी भयंकर बाढ़ आई कि कुछ ही मिनटों में घर ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया और पानी में समा गया। कुदरत की विनाश लीला इंडोनेशिया के कई हिस्सों में देखी गई। घरों के किनारे से पानी ऐसे उफान मार रहा था जैसे कोई नदी हो, लेकिन मटमैला ये पानी बाढ़ का है जिसने तबाही मचा रखी है। नासिक के टीसीएस केस में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। फरार आरोपी निदा खान की गिरफ्तारी की खबर आ रही सामने। छत्रपति संभाजी नगर से निदा खान की गिरफ्तारी हुई है। यौन शोषण केस में मदद करने का आरोप लग रहा है निदा पर, और निदा खान पर आरोपियों की मदद करने के आरोप के बाद अब गिरफ्तारी की अपडेट सामने आई है। फरार आरोपी निदा खान की गिरफ्तारी की बड़ी जानकारी। छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तारी हुई है। यौन शोषण मामला, उसमें मदद का आरोप है। हरियाणा के हिसार में आग के तांडव की तस्वीर ऐसी सामने आई कि जिसको देखने के बाद हर किसी की रूह कांप जाए। आग लगने से होटल में फंसी युवती ने तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। घटना हिसार के रेड स्क्वायर मार्केट की है जहां 4 मंजिला होटल में आग लग गई और इस आग में एक लड़की होटल में ही फंस गई। इस दौरान लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए होटल की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी, लेकिन उससे पहले नीचे खड़े लोगों ने चादर मंगाकर एक सुरक्षा कवच बनाया और लड़की को उस पर कुदवा दिया जिससे उसकी जान बच गई। वहीं 23 साल की इस लड़की की हिम्मत को लोग सलाम कर रहे हैं। हालांकि नीचे कूदने के बाद युवती को हल्की चोटें आई हैं। ऐना जय सिंघानी टीवी इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के साथ काम करती थी। कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया, लेकिन अब एक सपने ने उनकी जिंदगी बदल दी। अब वो ग्लैमर की दुनिया छोड़कर जप रही हैं राधे राधे। मुंबई की चमक धमक, लाइट, कैमरा और एक्शन की दुनिया को छोड़कर ग्वालियर की एक्ट्रेस ऐना जय सिंघानिया वृंदावन में राधा के नाम का जाप कर रही हैं। उन्होंने एक्टिंग करियर छोड़कर आध्यात्म का रास्ता चुना है। ऐना कहती हैं कि ये मेरा फैसला नहीं, राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा है जिन्होंने मुझे मुंबई से खींचकर वृंदावन बुला लिया। ऐना आध्यात्म और सुकून की तलाश में वृंदावन आई और अब यहीं के हिसाब से ढल चुकी हैं। वो पिछले 2 साल से वृंदावन में केली कुंज आश्रम के पास एक फ्लैट में अकेले रह रही हैं। श्रीनगर के जैथियार से खबर है जहां पर 3000 साल पुराने माता जयेष्ठा देवी मंदिर में भक्तों की गूंज और भजनों की ध्वनि से माहौल फिर से जीवंत हुआ। इस मौके पर 1000 श्रद्धालुओं ने अपनी कुलदेवी का जन्मदिन उत्साह के साथ मनाया। 4000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। बता दें कि 1990 के दशक के बाद पहली बार इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। भक्तों का कहना है कि यहाँ आकर उन्हें अपनी खोई हुई पहचान और पुरखों की जड़ें फिर से महसूस हुई। बता दें कि माता ज्येष्ठ देवी को परम शक्ति के रूप में पूजा जाता है जो भक्तों को सुरक्षा, समृद्धि और बुद्धि देती हैं। वैदिक मंत्र और भव्य महायज्ञ के साथ ये आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक बन गया है।